खान, आप दुनिया के अंदर का आप दुनिया के अंदर कामयाब तरीन लोगों को पढ़ो ना। आप कामयाब तरीन लोगों की जिंदगियों के बारे में स्टडी करो। आप गूगल पे जाओ, जिन लोगों ने जो है वो नाम बनाया, जिन लोगों ने जो है वो एक मुकाम पाया, एक शख्सियत बने, एक इमाम बने, एक लीडर बने, जनाब वो डायरी लिखते थे, वो कैलकुलेशन करते थे, वो क्लासिफाई करते थे अपने कामों को, अपने वक्त को। वो अपने वक्त को जाया नहीं करते थे, वो वक्त का बड़ा अच्छा इस्तेमाल सीख लेते थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट है, उसने मेडिकल में जो है वो अच्छे नंबर लेने हैं, वो एफएससी कर रहा है, वो ये चाहता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बने। तो मुझे ये बताइए, क्या उसे जो है वो 90 प्लस जो है वो मार्क्स नहीं लेने चाहिए? डेफिनेटली उसके मार्क्स 95% के करीब या 96% के करीब होंगे, तो उसे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, उसे एक एंट्री टेस्ट जरूर देना पड़ेगा, उसके अंदर भी अगर ये रेशो रही तो वो कामयाब हो जाएगा। अब ये ख्वाब तो हर स्टूडेंट देखता है, एफएससी करने वाला जिसके 400 नंबर भी आते हैं वो भी देखता है। आपको पता है कामयाब कौन होता है? जनाब वो कामयाब होता है जो आज से प्लानिंग करता है, जो आज से मेहनत करता है, जो आज से प्लान बनाता है कि उसका टीचर उसे जब लेक्चर देता है ना, जब वो एक क्वेश्चन सीखता है तो घर जाके उसको लिखता है। वो ये सोच के लिखता है, अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया तो मैंने कितने टाइम के अंदर इसे अटेम्प्ट करना है। वो अपने पेपर के टाइम को डिवाइड कर लेता है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, उनका टाइम अलग निकालता है। लेंथी क्वेश्चन का टाइम अलग निकालता है। कुछ जो है वो टिक मार्क दायरे फिल करने होते हैं, उनका टाइम अलग निकालता है। जब वो इस तरह वक्त को मैनेज करेगा ना, फिर प्रैक्टिस करेगा, उसे पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पेपर के अंदर 3 घंटों में एक लेंथी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास 25 मिनट है या मेरे पास 20 मिनट है। इन 20 मिनटों के अंदर 1500 बेहतरीन खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करना है। तो जनाब जब वो इतनी प्लानिंग करेगा, और दूसरा उसने घर में प्रैक्टिस भी की होगी, घर ही पास रख के की होगी प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली आप ऐसे बंदे को टक्कर नहीं दे सकते, आप ऐसे बंदे को हरा ही नहीं सकते, आप ऐसे कैलकुलेटेड बंदे के पास तक नहीं पहुंच सकते। जनाब उसके मार्क्स, उसकी कामयाबी, उसकी सक्सेस आपसे बेहतर होगी, आपसे ज्यादा होगी। डेफिनेटली वो फ्यूचर में डॉक्टर जो है वो बन जाएगा, वो डॉक्टरी कर जाएगा। वजह, उसने कैलकुलेशन की, उसने आज वर्क करना शुरू किया, उसने आज काम करना शुरू किया। लेकिन हम ज्वाइन होने के बाद हमारा अपलाइनर ये कहता है कि सर आप एक स्टेटस के नाम से ग्रुप बनाएं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट वीडियो रखें, उसके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो रखें, और जब भी ज्वाइनिंग करवाएं अपने जो है वो मेंबर को इन तमाम चीजों का नॉलेज दिया करें। लेकिन हम सुस्ती कर लेते हैं, हम $5 के पीछे भागते हैं। $5 आते हैं, हम निकलवाते हैं और हम पिज्जा खाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, मौज मारते हैं, और जिसे ज्वाइन करवाते हैं वो सोच रहा होता है दिल ही दिल में मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ जो वो स्कैम कर गया। जनाब आप जब ऐसा करोगे ना, एक मेंबर को छोड़ दोगे, तो वो क्या होगा, उसने तो पहले ही ऑनलाइन बड़ी मार खाई हुई है। आप उसकी शख्सियत के ऊपर काम रहे, आप एक बार भी उस पे कॉल के ऊपर लेके उससे बात नहीं करते, तो आप अपने फ्यूचर का नुकसान कर रहे हो। मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं कितनी बड़ी गेम आगे शुरू होने वाली है, आपको पता ही नहीं कितनी बड़ी जंग जो है वो आने वाली है। जनाब फर्ज करें अगर आपका कोई कंपेटिटर्स इस मेंबर को ले उड़ा, तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी, फिर आपकी सल्तनत का क्या होगा? क्या आपकी सल्तनत के सिपाही ही आपकी सल्तनत में मौजूद नहीं है, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आपकी जात खत्म हो जाएगी, आपका वजूद खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटेड हो गए चलो। याद रखो ये जो अकाउंट्स के टीचर होते हैं ना, ये अकाउंटिंग पढ़ाने वाले, ये मैथमेटिशियन जो होते हैं, इनकी लाइफ को देखो, इन्होंने बड़ी कैलकुलेशन जो है वो जिंदगी गुजारी होती है, इनसे कभी एरर होता ही नहीं है, ये गलती करते ही नहीं है। वजह, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो इंसान करता है ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। तो आप जब फोर्स एज में आ जाते हो ना, तो अपनी मंजिल का तयन करें कि ये मंजिल मैंने पानी है। उसके बाद उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आइडियाज के ऊपर काम करें, नत नए आइडियाज, नए तरीकों के ऊपर, नए रुझानात के मुताबिक नए रास्ते तलाश करें, नई मंजिलों के मुताबिक जो है वो एडवर्टीजमेंट करें।
मैं आपको बताता हूं आप कैसे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं आप कैसे काम कर सकते हो। आप जो है वो आप आज का जो टॉप ट्रेंड जो है वो टॉपिक आपको पता है क्या है इन दिनों? मुझे जो है वो बताइएगा चैट रूम में जाके कि मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हाजिर हो। आप में से कितने लोगों को अपने फ्यूचर से प्यार है। आप में से कितने लोग अपनी जात की इज्जत करते हो। आप में से कितने लोग ये जानते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं देखना चाहता हूं फ्यूचर के लीडर्स को, क्योंकि लीडर्स फ्यूचर को देख सकते हैं, जीती जाती आंखों से अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। तो मुझे चैट रूम में जाके बताइएगा आजकल कौन से दिन चल रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे इंटरनेट के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर कौन सा टॉप ट्रेंड, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो है वो डिस्कस होना शुरू हो चुका हुआ है, जिसके ऊपर अगला पूरा महीना बातें होते रहनी है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आप जो है वो जागते हो, आप सोचते हो, आप प्लान करते हो, आपको अपने फ्यूचर से प्यार है, अपने मुस्तकबिल से प्यार है, क्या आप भी उसी तरह काम कर रहे हो जैसे मैं करता हूं? मैं फोर्सेज के अंदर अपने मम्मा पापा के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए आया हूं। मैं ये चाहता हूं यहां से मैं इतना कमाऊं, मैं इतनी इज्जत पाऊं, इतना मुकाम पाऊं कि मेरे माँ बाप जो है मेरे ऊपर फख्र कर सके, वो मुस्कुरा के बता सके कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो है वो ऑनलाइन काम करता है, मेरे बेटे ने डॉलर कमाए हैं, मेरे बेटे ने मर्तबा और मुकाम भी कमाया है, मेरे बेटे को लोग जो है वो इंतजार करते हैं उससे बात करने के लिए। तो मैं ये देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आजकल जो है वो क्या हो रहा है। आप लोग जाग भी रहे हो कि नहीं? मुझे चैट रूम में जाके बताइएगा कि आज के महीने का, इस महीने का टॉप ट्रेंड जो टॉपिक है वो क्या है। जनाब ये कुर्बानी का महीना शुरू होने वाला है, तो कुर्बानी करने के लिए आपके पूरे इंटरनेट के ऊपर, आपकी फेसबुक के ऊपर, आपके ट्विटर के ऊपर, आपके मैसेंजर, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप है, ये लूडो हो गई, इसके अंदर भी बेशुमार ग्रुप्स बने हुए हैं, ये ओलेक्स हो गई, इसके ऊपर भी जो है वो ये डिस्कशन होगी। दुनिया के हर खित्ते के अंदर मुसलमान मौजूद है, हर इलाके के अंदर मुसलमान मौजूद है। टॉप ट्रेंड जो है वो बन चुका है कुर्बानी का टॉपिक। तो आप जाके इससे फायदा क्यों नहीं उठाते? आप जो लोग जो बहुत ज्यादा मशहूर टिकटॉकर्स हैं, इनके अकाउंट्स के अंदर जाके एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करते? इनके अकाउंट्स को यूटिलाइज क्यों नहीं करते अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? आप जाके फेसबुक के ऊपर ऐसे ग्रुप्स को अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया जो कि जानवरों से मुतलका है, जो गाय भैंस और बकरों से मुतलका है, जिनको लोगों ने देखना है, जिनको लोगों ने सर्च करना है? क्या आपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो प्लानिंग की कि ये अनकरीब चंद दिनों के बाद जो है वो ये दिन आने वाले हैं? क्या आपने फ्यूचर के बारे में सोचा? क्या आपने जो है वो कोई प्लान किया? बिल्कुल नहीं। तो मैं देख जी, तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप जो है आप जाके जो है वो प्लानिंग कर रहे हो? आप जो है आपको अपने फ्यूचर से प्यार है? क्या आप ये बात जानते थे कि बिल्कुल चैट रूम में बहुत ज्यादा मैसेज मौजूद हैं। बिल्कुल खुशी होती है कि लोग जाग रहे हैं, लोगों को पता है इन फ्यूचर क्या आने वाला है। तो डेफिनेटली यही लोग फ्यूचर के सितारे हैं, यही लोग फ्यूचर में कामयाबी हासिल करेंगे। तो जनाब जो टॉप ट्रेंड जो चल रहा होता है ना, उसको फॉलो करें तो उसमें से आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। मिसाल के तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक आपने इस तरह एडवर्टीजमेंट की हो। देखें ईद आने वाली है, बकरा ईद के ऊपर भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा, नए ड्रामा आएंगे, और आपको पता है यूट्यूब के ऊपर जब भी नई एपिसोड आती है अपलोड कर दी जाती है। और बहुत सारी खवातीन, अगर आप ये चाहते हो ना अब आपकी टीम एक एक्टिव टीम बने, आपकी टीम एक एनर्जेटिक टीम बने, आपकी टीम दूसरी टीमों की निस्बत तेजी से और बेहतरीन तरीके से तरक्की करे, तो याद रखिए अपनी टीम के ऊपर काम करें और कोशिश करें इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स ऐड हो, पढ़ी लिखी जो है वो बच्चियां, पढ़ी लिखी बहनें जो है वो आए और वो काम करें। ये लड़कों की निस्बत जो है वो ज्यादा काम कर सकती हैं, ये लड़कों की निस्बत जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं। मैं इस बात का इतराफ करता हूं, खुले अल्फाज के अंदर करता हूं कि ये हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर काम कर सकती हैं। मैं इनकी अजमत को सलाम करता हूं
कि इतने तंग हालात के अंदर, इतनी ज्यादा महंगाई के अंदर, इतने ज्यादा शिशोपन के अंदर, ये जो है वो बड़ी ऐसा जो है वो दौर, ऐसा इरा जो है वो जा रहा है कि हम किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, हम यकीन नहीं कर सकते, लेकिन ये बहनें फिर भी जो है वो फोर्सेज के अंदर मौजूद है, फिर भी अपने कल को बदलने के लिए जो है वो मौजूद है। तो फिर लड़कों के ऊपर जो है वो अफसोस ही किया जा सकता है कि ये बहाने बनाते हैं, सारा दिन वेले फिरते रहते हैं, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जाके जो है टाइम पास करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, गली मोहल्ले में खड़े होने के लिए इनके पास बड़ा टाइम होता है, लेकिन इनको बोल दें मीटिंग के अंदर आ जाओ तो तरह तरह के बहाने लगाते हैं, कभी कहते हैं इंटरनेट पैकेज नहीं है, कभी कुछ कहते हैं। तो जनाब आप जो है वो इन बहनों से सीखो, इन्हीं से सीख लो, इन्हीं को फॉलो कर लो। तो जनाब अब जो है वो यूट्यूब के ऊपर जाएं, टॉप ट्रेंड जो ड्रामास जो है ना आने वाले या जो चल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी ट्रैफिक पढ़ी लिखी खवातीन की होती है, और इनकी एज ग्रुप की बात की जाए तो 20 से 30 से 35 साल के दरमियान बहुत बड़ी तादाद जो है मिलियंस के अंदर रोजाना यूट्यूब का विजिट करती हैं और नत नए ड्रामे के एपिसोड देखते हैं। आप अपने घरों में देख लो, आपकी फैमिली में कोई ना कोई जरूर ये पाकिस्तानी ड्रामे देखता होगा, तो क्यों ना वहां पे जाके ऐड लगाया जाए, क्यों ना वहां पे जाके एडवर्टीजमेंट की जाए। तेरे बिन माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रामा जो है वो जा रहा है, मुझे प्यार हुआ बेहतरीन, इंडिया के अंदर इंतहाई ज्यादा पॉपुलर है। फिर चांद तारा बेहतरीन ड्रामा जो है वो चल रहा है। फिर जो है वो कुछ अनकही बेहतरीन जो है वो ड्रामा जा रहा है। तेरे आने से ये भी बेहतरीन ड्रामा जो है वो हीट द हीरो बेहतरीन ड्रामा चल रहा है। इसी तरह आप क्रिकेट का जब सीजन आ जाता है, जब जो है वो क्रिकेट मैच शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता है ये जो है वो यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर लाइव दिखा रहे होते हैं, और बहुत बड़ी लोगों की ट्रैफिक जो है कमेंट सेशन के अंदर जो है वो एक्टिव होती है। पता नहीं पाकिस्तान के किस किस शहरों से लोग आए होते हैं, पता नहीं जो है वो दुनिया के किस किस खिते के अंदर लोग बैठे होते हैं और आके डिस्कशन कर रहे होते हैं। आप वहां पे जाके एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करते, आप वहां पे जाके मार्केटिंग क्यों नहीं करते, दूसरे लोगों से हटके क्यों नहीं चलते, भीड़ से बाहर क्यों नहीं निकलते, बंद दरवाजे खोलने की कोशिश क्यों नहीं करते। जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप इस तरह मेहनत करोगे, जब आप अपने फ्यूचर से प्यार करोगे, तो मेरा अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा जनाब। इसी तरह कलूस उस्मान जो आजकल बेहतरीन ड्रामा चल रहा है, आज जैसे ही इसकी एपिसोड नया आए उस एपिसोड को सर्च करें, मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट के अंदर जो है वो दिखाया जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर दिखाया जा रहा है, फेसबुक के ऊपर भी दिखाया जा रहा है। तो जनाब यहाँ पे जाके एडवर्टीजमेंट करें, कमेंट में जो है जो जाके मैसेज करें, यहाँ पे आपको पढ़ी लिखी ट्रैफिक जो है वो मिलेगी। डेफिनेटली कुर्लुस उस्मान जो है वो 12-13 साल का बच्चा तो नहीं देखेगा, हालांकि ये देख रहा है। ये एक ऐसा ड्रामा है जो हर एक जो है वो एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अंदर मकबूल है, लेकिन इधर ज्यादा ट्रैफिक जो है वो पढ़े लिखे लोगों की है, जो तरीक से मोहब्बत करते हैं, जो सुलझे हुए हैं, जिनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। तो जनाब मार्केटिंग इस तरह भी की जा सकती है, मार्केटिंग ऐसे भी करें। फिर जो है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर ब्यूटिशियन से मुतलका जितने भी ग्रुप्स हैं, इनको क्यों नहीं जो है वो ज्वाइन कर लेते। या फिर आपको बहुत बड़ी मार्केट बताऊं तो कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग के ग्रुप या मोबाइल सॉफ्टवेयर के जो ग्रुप है यूट्यूब के ऊपर, इनको ज्वाइन करें, बहुत बड़ी ट्रैफिक मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो आपकी टीम के अंदर मोबाइल फोन से ताल्लुक रखने वाले शॉपकीपर जो है वो आ जाएं, अगर आप एक मोबाइल फोन शॉपकीपर ऐड करवा लेते हो ना, तो इसका मतलब ये है, अगर वो काम करना शुरू हो गया, अगर वो बिजनेस को समझ गया, तो जनाब आपके नीचे 5 से 10,000 लोगों की टीम एक बंदा ले आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। फिर इसी तरह गेमिंग जोन बहुत है, यूट्यूब ऊपर गेमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा चैनल मौजूद हैं, आप इसके ऊपर जाके मार्केटिंग कर सकते हो। इसी तरह जो है वो जॉब फाइंडिंग जो है बहुत ज्यादा वेबसाइट, बहुत ज्यादा चैनल लोगों ने बनाए हुए हैं कि यंग ब्लड जिनको जॉब की जरूरत होती है, ये यूट्यूब के ऊपर जाके जो है वो जॉब सर्च करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस में जॉब आती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जॉब आती है, मिसाल के तौर पर नैप में जॉब आ जाती है, नादरा में जॉब आ जाती है, या पंजाब पुलिस में जॉब आ गई, या फौज के अंदर जॉब आ जाती है, नेवी में आ जाती हैं, ठीक है, एयरफोर्स के अंदर आ जाती हैं, मुख्तलिफ महकमा जात की जो है वो जॉब्स हैं।
अगर आप वहां पे जाके यूट्यूब पे जो 8 या 10 मिनट की वीडियो बनाई होती है लोगों को बताने के लिए कि आप इस तरह फॉर्म डाउनलोड करें और ऐसे अप्लाई करें, अगर उस कमेंट के अंदर जाके अपना खूबसूरत बेहतरीन अल्फाज के अंदर जो है वो मैसेज दें, तो मेरा ख्याल है आपको वहां से बेहतरीन ट्रैफिक जो है वो मिल सकती है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो जनाब नए आइडियाज के ऊपर आपने काम करना है अगर फोर्स एज के अंदर कामयाबी चाहते हो। तो इसके बाद फिर इनोवेशन बड़ी चीज है। अब नए आइडियाज के ऊपर तो काम कर लिया हमने, मंजिल तो तय कर ली और फिर ये भी तय कर लिया कि फिर इसके अंदर इनोवेशन बड़ी चीज है जनाब। नयापन यही नहीं है कि जो दूसरे जो है वो बेच रहे हैं आप भी वो ही बेचना शुरू कर दें, नहीं। मैं ऐड ये लगाता हूं, जब मैं इन इन जो है वो चैनल्स को यूज करता हूं ना, तो मैं ऐड ये लगाता हूं, एनीवन वांट ऑनलाइन जॉब काइंडली कांटेक्ट विद मी ओनली व्हाट्सएप। तो अगर आप में से कोई ऑनलाइन जॉब करना चाहता है तो मुझसे राब्ता करें, ऑनलाइन जॉब अवेलेबल जस्ट। जनाब ये बेहतरीन अल्फाज हैं, या ये जाके लिखा करें कि जनाब लाइफ के अंदर जिंदगी के अंदर अगर आप अपने मोबाइल फोन से पैसा कमाना चाहते हैं तो मुझसे राब्ता करें, मैं सिखाता हूं कि आप घर में बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। आप लोग वही एड लिखते हो जो दूसरे लिखते हैं, 2000 से 10,000 कमाने के लिए मर्द और खवातीन हजरात मुझसे राब्ता करें। जनाब ट्रैफिक भी फिर वैसी ही आएगी जैसे आप अल्फाज लिखते हो, थोड़ा सा हटके चला करो, अल्फाज को चेंज किया करो, थोड़ी सी इंग्लिश के अंदर जाके लिख दिया करो, थोड़ी इंग्लिश बोल दिया करो, या जो है वो उसे ट्रांसलेट कर लिया करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अपने काम के अंदर इनोवेशन लेके आए, नयापन लेके आए, वक्त के बदलते तकाजों के मुताबिक जो इंसान अपने आप को नहीं बदलता, वक्त उसे जो है वो बड़े जोर का थप्पड़ लगाता है, लेकिन वो वक्त जो है वो गुजर चुका होता है, फिर इंसान जो है वो पछताता रहता है कि वक्त हाथ से निकल गया। फिर इसके बाद जो है ना, अपने आइडिया को कामयाब बनाने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं जब उनके पास लोग आते हैं ना कि सर इंटरेस्टेड मुझे गाइड करें, अंधाधुन गाइड करना शुरू कर देते हैं। सर जी यहाँ पे स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, सबसे पहले सिंपैथी शो करें। सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपको कोई कहता है कि मैं बैंकिंग में जॉब करता हूं, तो सर मैं उसे सांस दिलाऊंगा, जनाब बैंकिंग के अंदर तो माशाल्लाह सर आपकी शख्सियत ही इतनी है, मुझे तो पता था बड़े काबिल बंदे हैं। सर बैंकिंग के अंदर देखें, आप सुबह जाते हो सर, आप रोजाना नया ड्रेस डाल के जाते हो, सर कितनी एफर्ट करती होगी आपकी वाइफ, आपके लिए कपड़े धोती होगी टाइम पे, आपको बेहतरीन खाना खिलाती होगी, सुबह 9 बजे से पहले बैंक में जाना है, मेरे जो है वो दूल्हे राजाने। तो जब आप बैंक में जाते हो तो फिर क्या होता है सर, 5 बजे तक आपको लगातार काम करना पड़ता है, सर लोगों की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है वो गर्म मिजाजी के अंदर आके बात करते हैं, सर जी आपको जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ती है वहां पे। फिर सर मैं जानता हूं हमारे लिए तो 5 बजे बैंक बंद हो जाता है, लेकिन सर मुझे पता है आप लोग अंदर 9-10 बजे तक काम करते रहते हो। तो सर ये वाकई सच है, देखने में बैंक 5 बजे शाम को बंद हो जाता है, लेकिन असल में बंद नहीं होता, वो उधर काम कर रहे होते हैं सारा दिन, जो बिल पकड़े, सारा दिन जो यूनिवर्सिटियों की फीसें पकड़ी, सारा दिन जो डिपॉजिट पकड़ा, सर अब उसे तरतीब लगाना है, उसे अरेंज भी करना है, तो सर जी वहां पे वर्किंग हो रही होती है। फिर जब क्लोजिंग ईयर आ जाता है, साल का जो है वो क्लोजिंग डेज आ जाते हैं, सर जी ये लोग 11-11 बजे 12-12 बजे तक काम करते हैं। तो आप इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हो कि जनाब आप कितना काम करते हो। मेरा ये क्वेश्चन है सर, क्या आपकी मेहनत का सिला आपको मिलता है? सर जी 30-40-50 हजार के ऊपर जॉब कर रहे होते हो। सर जी महंगाई इतनी भर जाती है कि हम सामना ही नहीं कर पाते। सर जी महीने के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए घर से, सर जी बजट आउट हो जाता है, सर कोई शादी ब्याह आ जाए तो हमें कुर्बानी देनी पड़ जाती है, हम पुराने कपड़े पहन के गुजारा कर लेते हैं और शादी अटेंड करते हैं। सर जी हम सोच में पड़ जाते हैं वहां पे जो सलामी देनी है वो उन पैसों का अरेंज कैसे करना है। तो जब आप सिंपथी शो करोगे ना, वो कहेगा वाकई यार ये सच है, ये बिल्कुल सच बात कर रहा है, वो आपकी बात को वेटेज देगा, अहमियत देगा, गौर से
सुनेगा, बल्कि आपको थैंक यू बोलेगा कि सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इसी तरह किसी भी महकमे का बंदा आपके पास आ जाए, कोई अनपढ़ ही आ जाए, कोई दिहाड़ीदार आ जाए, आप महंगाई के ऊपर उससे थोड़ी-सी गुफ्तगू करो, 1 से डेढ़ मिनट की ये गुफ्तगू होनी चाहिए और अल्फाज का बड़ा इस्तेमाल होना चाहिए और ऐसी रवानगी होनी चाहिए कि अगला बंदा दंग रह जाए और क्वेश्चन करने की हिम्मत ही ना कर सके, बल्कि हाँ, हाँ, हाँ और हाँ ही करता रहे और एंड पे अकाउंट ओपन करने के लिए भी हाँ हो जाए। तो जनाब इतने अच्छे तरीके से जब काम करोगे ना, तब कामयाबी मिलेगी, तब बात बनेगी। तो आपने वो स्ट्रेटजी अपनानी है कि अपने कस्टमर को पढ़ना है, उसको पढ़ना है, उसकी फील्ड के बारे में जानना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए हर फील्ड के बारे में। मिसाल के तौर पे करियाने के ऊपर काम करने वाला एक आम, वो जहां से आप दालें सब्जियां कह रहा हूँ, दालें, आटा, घी, इस तरह की दुकान, जिसे करियाने की दुकान कहते हैं, परचून फरोश, तो इसके ये आ जाता है, तो आप उसे एहसास दिलाएं, जनाब आप सुबह से लेके रात 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं और आपको बचता क्या है? एक बोतल मैं उधर से परचेज करूं तो साजी 4 से 5 रुपए या मुश्किल 10 रुपए आप कमाते हो, उसके ऊपर आपको फ्रीजर भी चलाना पड़ता है, बिजली देखिए कितनी महंगी है और 80 रुपीज से ज्यादा महंगा जो है वो यूनिट है कमर्शियल। तो सर आपको मुझे नहीं समझ आती सर, इतनी एफर्ट आप इतना काम करते हो कि ईद वाले दिन भी आपने दुकान खोली होती है। साजी महंगाई के दौर के अंदर सर आप जितनी मेहनत करते हो ना सर, आप कभी भी अपना घर नहीं बना सकेंगे, ये आप सिंपैथी शो कर रहे हो और डेफिनेटली ऐसा ही होता है, वो बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा, वो आपकी बात को गौर से सुनेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी है अपने कस्टमर को पढ़ने की, उसको सिंपैथी शो करनी है आपने, उसके बाद फिर वो आपकी बात को सुनना शुरू कर देगा और उसको मोटिवेट करना है, ना सिर्फ अपने बिजनेस का तारुफ करवाना है बल्कि साथ साथ उसे मोटिवेट करना है, उसे मोटिवेट करते रहें, उसे बताएं कि आपको मैं एक ऐसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं सर जी, कि आप इसमें आने के बाद दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं सर, आप ये बिजनेस रन कर सकते हो। और सर सबसे मजे की बात यह है कि आपको धूप में नहीं निकलना पड़ेगा, आपको रोड के ऊपर डस्ट खाने की और अपना फेस खराब करने की जरूरत नहीं है सर, आपको गर्मी के अंदर बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। अगर आप दूसरे इदारों के अंदर जाके मार्केटिंग करते हो ना तो सर आपको गली मोहल्लों में फिरना पड़ेगा, लेकिन इतना खूबसूरत सिस्टम, इतना प्यारा सिस्टम कि आप अपने एसी वाले रूम के अंदर बैठ के, आप पंखे के नीचे बैठ के, अपने घर की छत के नीचे बैठ के आराम से ऑनलाइन काम कर सकते हो। सर ये लाइफ में हमने बहुत मर्तबा किया सर, हमने मार्केटिंग तो नहीं की लेकिन ऑनलाइन फेसबुक को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया, गाने सुने, लतीफे सुने, शेरो शायरी, आशिकी मशूकी के किस्से सुने, बहुत ज्यादा लाइक दे दिए, सियासत को भी बहुत ज्यादा टाइम दे दिया सर, 1 मिनट का और 1 रुपए का और 1 पेनी का फायदा नहीं हुआ। लेकिन सर मैं आपको सिखाऊंगा सर, इसी फेसबुक को इस्तेमाल करके, सर इसी जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल करके, सर इसी जो है वो ट्विटर को इस्तेमाल करके आप डॉलर में अर्निंग करेंगे सर, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म। तो उसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है स्ट्रेटजी। और देन इससे आगे थोड़ा सा चले तो आपकी कस्टमर डीलिंग प्रेजेंटेशन इंतहाई उम्दा होनी चाहिए, इंतहाई खूबसूरत होनी चाहिए कि आप अनबीटेबल हो। जनाब इतना काबिल बना लो कि आप फोर्सेस टीम के जब अंदर जाओ ना, जब ग्रुप के अंदर एंटर हो, जब किसी सेमिनार पे जाओ तो आपके पास आने से बड़े बड़े लीडर कतराएं, इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना अल्फाज का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, तो फिर मैं मानूंगा कि आप कामयाब हो, फिर मैं मानूंगा कि आपके अंदर जो है वो कोई एबिलिटी मौजूद है, फिर मैं मानूंगा कि फोर्स एज करने का कोई फायदा आपको हुआ, फिर मैं मानूंगा कि फोर्स एज जो है वो वाकई लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। सर जी जब आपकी जिंदगी बदलेगी, जब आप जो है वो यहां से कुछ कमाओगे, देखें हम तो कुछ कमा रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो फेम भी हासिल कर रहे हैं, हमें इज्जतें भी मिल रही हैं, हमें जो है वो मर्तबा भी मिल रहा है, हमें वो मुकाम भी मिल रहा है जिसका ख्वाब मैंने और आपने देखा, हमें तो मिल गया, हमारे अपलाइनर को भी मिल गया,
लेकिन बात यह है सर, हम ये चाहते हैं आप भी कामयाब हो, आपके चेहरों के ऊपर भी वही मुस्कुराहट आए जो मुस्कुराहट हमारे चेहरों के ऊपर होती है। सर आप भी वैसे ही अच्छे अच्छे खाने खाने जाएं, सर आप भी वैसे ही जिंदगी को एंजॉय करें, जिंदगी को जिंदगी समझ के गुजारें। तो सर अपनी कस्टमर डीलिंग प्रेजेंटेशन ऐसी बना लें कि कोई आपको बीट ना कर सके, और जितने भी आपके कंपेटिटर्स हैं ना, आपके इर्द गिर्द जो काम करने वाले लोग हैं, सर इनको सुना करें, इनसे बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल सीखें। सर आपको कोई इनकार नहीं करेगा, सर मैं गारंटी देता हूं, कोई इंसान आपको इनकार नहीं कर सकता। सर उसके बाद कस्टमर डीलिंग प्रेजेंटेशन देते वक्त सर कस्टमर के बिहेव का ख्याल रखें कि कस्टमर का बिहेव कैसा है। सर उसको परखते रहें। मैं उसको कैसे परखता हूं, मैं थोड़ी सी बात करने के बाद उनको एग्जाम्पल देता हूं, इधर उधर की एग्जाम्पल देता हूं, हालांकि वो रिलेटेड जरूर होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर आपको एग्जाम्पल देता होता हूं कि आपको कहता हूं कि जब फोर्सेज को डिजाइन कर दिया ना मिस्टर लाडो ने, तो मिस्टर लाडो ने जब इसे ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया, अब क्वेश्चन ये है ये काम कैसे करता है, तो जनाब ये काम बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे बैंक में पड़ी एटीएम मशीन काम कर रही है। भाई वो तो एक पुर्जा है, वो तो एक रिपोर्ट है। अब उस वो कैसे मेरे कार्ड को अंडरस्टैंड करती है और मुझे पेमेंट कर देती है, जनाब उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर किया गया है, वो सॉफ्टवेयर मेरे पासवर्ड को अंडरस्टैंड कर लेता है, मेरे कार्ड को अंडरस्टैंड करता है और मुझे पेमेंट कर देता है। सवाल ये है क्या बैंक का ओनर उसके अंदर बैठा हुआ है या बैंक का मैनेजर उसके अंदर बैठा हुआ है जो मुझे गिन के पैसे दे देता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक निजाम है जनाब। जैसे वो ऑटोमेटिक है, बिल्कुल उसी तरह फोर्सेज भी ऑटोमेटिक निजाम है। फोर्सेज भी खुद ब खुद काम करती है, फोर्सेज का भी कोई ओनर नहीं है, फोर्सेज भी एक सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी दी गई है और साथ में बिजली की फैसिलिटी दी गई है। इसी तरह इसी सॉफ्टवेयर को, फोर्सेज एक सॉफ्टवेयर है, इसे भी चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट के साथ इसका कनेक्शन किया गया है, इंटरनेट के साथ जो है वो इसे बांधा गया है, इसे जो है वो मुंसलिक किया गया है। तो सर आपने अपने कस्टमर के बिहेव को जो है वो वॉच करते रहना है, देन आपकी कामयाबी की शरह जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। उसके बाद सर मार्केटिंग के ऊपर तवज्जो देनी है कि आप मार्केटिंग करते कैसे हो, आप जो है कितने काबिल हो, कितनी स्किल है आपके अंदर जो आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हुए यूज करते हो, आपका मार्केटिंग करने का स्टाइल क्या है, फिर ये देखना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर उसके बाद आपकी कामयाबी में टीम वर्क बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सर अगर आपकी टीम है तो आप अपनी टीम के ऊपर तवज्जो दिया करें, हर मेंबर से रोजाना बात किया करें, हर मेंबर को टाइम दिया करें, हर मेंबर से बातचीत करने की कोशिश किया करें। सर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है, डेली बेसिस के ऊपर अपनी टीम की परफॉर्मेंस को नोट किया करें ताकि आप टीम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। सर जो लोग काम नहीं ना कर रहे, इन पे थोड़ी ज्यादा तवज्जो दे दिया करें, इन्हें 2 बार कॉल कर लिया करें। सर जी ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। सर जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर यही इंसान जो आज काम नहीं कर रहा है, ये 4-4 5-5 6-6 लेवल होल करके आपको जो है वो इनकम पहुंचाएगा। तो सर उसके बाद आखिर में आ जाता है सपोर्ट। सर अपने लोगों को सपोर्ट करें, सर इन्हें ऊपर लेके आए, इन्हें बोलना सिखाएं, सर इनके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो ये आज की मीटिंग थी। अब जो है वो मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा, आपने यहाँ पे क्या सीखा? तो सबसे ऊपर मेरे पास एक अली भाई हैं, टीम हैदर। अली भाई मैं आपको जो है वो अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कि आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। सर आप अवेलेबल हैं तो बात कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम आज का सलाम सर। ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को तो कुछ यानी कि इतना नॉलेज नहीं था, आज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा उनके साथ क्वेश्चन है, जिन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन मिस किया ना, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया आज के ट्रेनिंग सेशन में। सर शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल मेंबर्स, हमारे पास टाइम कम है, आप लोग चैट रूम में जाके बता सकते हैं कि
आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। तो आप में से कुछ लोग जो है उसके स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, इसे हम यूटिलाइज करेंगे मार्केटिंग करने में, ठीक है। तो मेंबर्स जाके बताइए चैट रूम में कि आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। यहाँ पे मिस अक्सा मलिक मौजूद है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूं। 1 मिनट के अंदर मुझे बताइए चंद अल्फाज के अंदर कि आज का ट्रेनिंग सेशन जो है वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, माशाल्लाह आज का सेशन रोजाना से भी बहुत ज्यादा बेस्ट था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपका सेशन तो माशाल्लाह से वैसे ही आउटस्टैंडिंग होता है। तो थैंक यू सो मच सर, हमने बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह सीखते रहेंगे। माशाल्लाह, थैंक यू मिस। इधर सर इजाज बैठे हैं, मैं इनको अनम्यूट करूंगा। अगर सर इजाज आप अवेलेबल हैं, आप सफर में होते हैं अक्सर, लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं तो बात कीजिए कि ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी सर बात करें, आ रही आवाज। है सेशन और बहुत कुछ सर नया सीखने को मिला है, खासकर ये सर बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। जो स्पेशली आपने जो वर्किंग ऑफ बताया ना सोशल मीडिया को यूज करके, उसके बारे में बहुत कुछ सर नॉलेज मिला है। और इंशाल्लाह इसी वे पे हम लोग चलेंगे और एक अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर सकें। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ये मिस नौशीन मौजूद है। मिस नौशीन, चंद अल्फाज के अंदर आपने बताना है कि ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, न्यू सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सर, आपने इतना हमें इंफॉर्मेशन दी, हमें आगे लेके चल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये मिस ईशा नाम है, ये मौजूद है, अगर तो बताइएगा मिस के ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा आज का। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। माशाल्लाह जी, थैंक यू मिस। मिस सहरिश मौजूद है। मिस सहरिश, बताइएगा चंद अल्फाज के अंदर कि आपने ट्रेनिंग सेशन में क्या सीखा आज। मिस सहरिश, आप अवेलेबल हैं? मेरा ख्याल है कि मिस सहरिश जो है वो अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, हम किसी और मेंबर से बात कर लें। मिस नौशीन, अगर आप मौजूद हैं तो बताइएगा ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। इनसे बात हो गई है। सर कमर, मोहम्मद कमर साहब, आप बताइएगा ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंशाल्लाह जो है ना, बहुत ही मजा आया आज के सेशन का। थैंक यू सर, थैंक यू। शहनाज, मिस शहनाज मौजूद है। मिस बताइएगा ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा, आपने क्या सीखा। मिस आप अवेलेबल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत ही मजा आया सेशन को अटेंड करते हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। यहाँ पे मेरे एक भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, मोहम्मद नईम साहब। नईम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। अगर आप अवेलेबल हैं तो बात करें।